Let's move ahead. Next we have not. Let's say not first. If we have something like this, कर्व कुछ ऐसा है, ठीक, ये हो गया आपका कर्व, तो ये टेंजेंट होंगी, दिस इज व्हाट टेंजेंट। अब यहाँ पर क्या है, लेट्स से एक लाइन लेते हैं, इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, ठीक, ए पर हमने लाइक इस तरह से एक लाइन खींची, ठीक, इसने यहाँ पर कट किया, दिस पॉइंट इज लेट्स से बी एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से सी, ठीक। अब वो हो क्या रहा है कि अगर हमने इस कर्व के ऊपर इस तरह से चलना शुरू कर दिया लाइक दिस, तो यहाँ पर आकर ए पॉइंट पर आकर इधर, ठीक, क्या हो रहा है, 3 पॉइंट्स आर मर्जिंग, 3 पॉइंट्स आर मर्जिंग, पॉइंट्स आर मर्जिंग, ठीक, समझ में आया क्या बोला जा रहा है। लेट्स से दिस इज केस 1 नाउ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, 3 रिपीटेड रूट्स, जितने पॉइंट्स मर्ज हो रहे हैं, ठीक, उतने रिपीटेड रूट्स होंगे, 3 रिपीटेड रूट्स। आई होप क्लियर है। नाउ केस 2 ऐसा भी हो सकता है, लाइक अगर हमारे पास ग्राफ है कुछ ऐसा, ये ले लेते हैं एंड एक लाइन हमने ड्रॉ करी लाइक दिस। अब इसने ग्राफ को कहाँ कट किया, एक तो यहाँ पर लेट्स से ए और बी। अब हमने क्या करा, इस लाइन को ऊपर शिफ्ट करना शुरू करा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब अगर ये लाइन ऐसे पास हो रही है तो फिर यहाँ पर ये पॉइंट, फिर से 2 पॉइंट, फिर इस तरह से अगर पास हो रही है फिर यहाँ पर कट करेगी 2 पॉइंट, फिर इसी तरह से यहाँ पर फिर से 2 पॉइंट। तो एक टाइम आएगा जब ये लाइन आपकी यहाँ से पास होगी, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपके मर्ज हो गए, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर 2 पॉइंट्स आर मर्जिंग, 2 पॉइंट्स आर मर्जिंग, ठीक है, 2 पॉइंट्स आर मर्जिंग। तो अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 2 रिपीटेड रूट्स, 2 रिपीटेड रूट्स। ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। ये टेंजेंट है यहाँ पर, दिस लाइन इज व्हाट टेंजेंट, टेंजेंट बन जाएगी। सो ये लिख लो आप, इफ अ टेंजेंट इज सॉल्व्ड, कहने का मतलब ये है, इफ अ टेंजेंट, इफ अ टेंजेंट इज सॉल्व्ड विद कर्व, ठीक, कर्व, कर्व कैसा आपका अलजेब्रिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, इटसेल्फ, ठीक है। अगर टेंजेंट को हमने उसके ही कर्व के साथ सॉल्व किया, देन रिपीटेड रूट्स आर ऑब्टेन्ड, देन रिपीटेड रूट्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये समझाया गया है आपको ग्राफ के थ्रू, ठीक, दैट इज कम से कम तो 2 रूट्स होंगी, ठीक, इस केस में कम 2 रूट्स है, रिपीटेड रूट्स हैं तो कम से कम 2 होंगी। यहाँ पर आपकी ये टेंजेंट थी, दिस इज टेंजेंट, अगर आपने इस टेंजेंट को इसके कर्व के साथ सॉल्व किया, यू विल गेट 3 रिपीटेड रूट्स हियर, गॉट इट। यहाँ पर ये टेंजेंट है, तो here we are getting 2 repeated roots, got it। so this was not 1, let's move ahead, आगे चलते हैं। next knot is knot number 2, like we have, let's say ये आपका कर्व है, ठीक है, इस पर टेंजेंट खींच लेते हैं एक,
तो ये पॉइंट है ए, यहाँ पर हमने इस पर टेंजेंट खींची, लेट से T1। तो यहाँ पर क्या होगा, इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स, इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स। ठीक है, अगर ऐसा केस है, अगर ऐसा हुआ लाइक दिस, अगर ऐसा हुआ, सो दिस इज टेंजेंट, लेट्स से T2। अब इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं B पर, यहाँ पर क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स, मतलब ये केस होगा या फिर ये केस होगा। ठीक, अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं, चलो एग्जाम्पल, मान लिया ये कर्व है आपका y इक्वल्स टू x टू द पावर 4। ठीक है, इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींची a पर, तो लेट्स से ये टेंजेंट गई आपकी, तो ये पॉइंट क्या होगा, x इक्वल्स टू, ठीक, ये y इक्वल्स टू 0 यानी x एक्सिस है, दिस इज व्हाट x एक्सिस। तो इसको सॉल्व करोगे x एक्सिस के साथ, सो यू विल गेट 0 0 0। ठीक है, सो इवन एक और 0 4, सो वी गेट इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स। सो इवन रूट्स है ना, एंड 0 0 0 4 टाइम्स रिपीट हो रही है, दीज आर रिपीटेड रूट्स। ये चीज समझ में आ गई। यहां पर क्या है, ठीक, यहां पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप का, दिस इज टेंजेंट लेट से, एंड इसको इस बार हमने बोल दिया y इक्वल्स टू x टू द पावर 5। ठीक, इसी टाइप का ग्राफ होगा x की पावर 5 का भी, एंड दिस इज x एक्सिस, दैट इज y इक्वल्स टू 0। तो x टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0 करेंगे सॉल्व करने के लिए, एंड हियर वी विल गेट 0 0 0 0 0। तो 5 टाइम्स 0 आया है, मतलब ऑड रूट्स है, ऑड रूट्स। ठीक है, ऑड रूट्स, एंड दीज रूट्स आर व्हाट, रिपीटेड। तो रिपीटेड रूट्स समझ में आ गया। तो दिस वाज नॉट 2, ये आपका नॉट 2 था। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोट इज नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 says if we have, चलिए एक लाइन बनाई हमने, एक कर्व बनाते हैं, लेट्स से दिस, यहाँ पर टच कर देते हैं, एंड हियर वी हैव लाइक दिस। ठीक है, ये इसको एक्सटेंड करते हैं। तो एक तो पॉइंट ये है, लेट्स से ए, इसको हमने बोल दिया बी, और यहाँ पर हमने बोल दिया सी। ठीक, तो ए पर तो क्या है, लेट्स से कोई आपकी लाइन है एल, तो ए पर तो वी विल गेट ओनली वन रूट, है ना। ए पर तो हमें सिर्फ एक ही रूट मिलेगी। उससे पहले चलो लिख लेते हैं, ए पर वी विल गेट ओनली वन रूट। बी, ठीक है, इस टाइप का है ये, तो यहाँ पर वी विल गेट इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स, है ना, इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स। ये चीज समझ में आ गई। देन सी, यहां पर ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स, नॉट 2 में बताया था, ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स। आई होप समझ में आ रहा है, रिपीटेड रूट्स, गॉट इट। सो कहने का क्या मतलब है, अगर हमने इस लाइन को, ये लाइन यहाँ पर तो टेंजेंट है पॉइंट बी पर, सी पर भी टेंजेंट है, ए पर तो ऐसी कट कर रही है, ए पर टेंजेंट नहीं है, तो ये लिख लो, लाइन एल इज टेंजेंट, लाइन एल इज टेंजेंट टू कर्व को चलो मान लिया सी, टू कर्व सी एट बी एंड सी, बी एंड सी पर ये टेंजेंट है। ठीक है, नाउ इफ
line, if line L and curve C are solved, अगर इसको हमने सॉल्व किया, ठीक, देन तो देन क्या हो रहा होगा, देन फिर ये सब जो अभी मैंने बताया, ठीक है। आई होप क्लियर है। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल। सो पहले क्वेश्चन लिख लो, लेट tangent is drawn to y equals to x to the power 4 minus 16x square, ये कर्व है at x equals to 1, ठीक। then find all points of intersection between the tangent and the curve, ठीक है। लेट्स सॉल्यूशन करते हैं। तो शुरू हो जाओ। कर्व आपके पास क्या है भाई, y इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें हमने x को 1 रखा तो y कितना आ जाएगा, y आएगा आपका 1 माइनस 16 डेट इज माइनस 15, ठीक है। यानी कि आपके पास पॉइंट आ गया 1 माइनस 15, ठीक है। तो इस पॉइंट पर दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमें कर्व दिया है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस 32x, इतना ही आएगा। सो dy बाई डी एक्स वी हैव टू फाइंड आउट एट पॉइंट P, दैट इज 1 माइनस 15, ये आएगा आपका यहाँ से। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट की स्लोप मिलेगी। तो 1 रखा, 1 माइनस 32 वी गेट माइनस 28, सो माइनस 28, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, ये कितनी हो जाएगी, y प्लस 15, स्लोप आ गया हमारे पास माइनस 28 एंड x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई है y इक्वल्स टू माइनस 28x माइनस 28 माइनस 15, माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया। सो y इक्वल्स टू माइनस 28x और ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आपका बचेगा 13, तो प्लस 13। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टेंजेंट एंड द कर्व। तो कर्व हमारे पास है, टेंजेंट की इक्वेशन हमने निकाल ली। अब टेंजेंट और कर्व को सॉल्व करो, ठीक है। अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो टेंजेंट को और कर्व को सॉल्व करो। तो शुरू हो जाओ फिर सॉल्व करना। नाउ for point of intersection solve curve and tangent, दोनों को आपस में सॉल्व करो। कर्व हमारे पास था, एक बार लिख लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन हमने निकाली, y इक्वल्स टू माइनस 28x प्लस 13, ठीक है। कर्व की इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर। दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो शुरू हो जाओ फिर। सो x की पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 28x प्लस 13,
ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 16x² प्लस 28x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यू कैन सी इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ 4th डिग्री, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक, इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है। तो एक रूट तो इसकी, अगर आप यहाँ पर x को 1 रखते हो, x को अगर 1 रखते हो तो क्या ये इसकी रूट है, देख लो, 1 माइनस 16 वी गेट 15 माइनस 15 है ना, और यहाँ से 15 आ जाएगा, तो ठीक है, रूट है। तो यहाँ पर इसकी रिपीटेड रूट्स होंगी, है ना, मतलब ये तो कुछ ऐसा तो हो गई, अगर इवन डिग्री का इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो ऐसा एक बार तो कम से कम हो गई, है ना। तो यहाँ पर दिस पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पर तो रिपीटेड रूट्स आएंगी, तो कम से कम अगर हम बात कर रहे कम से कम 2 रिपीटेड रूट्स तो होंगी, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 1 1, ठीक, तो 1 कम से कम 2 बार तो रिपीट हो गई, दिस समझ में आ गया। सो यानी कि x माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर इधर होगा, इतना समझ में आ गया। नाउ आगे चलते हैं। सो x माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इतना आ जाएगा, ठीक। और जो हमारे पास पॉलिनोमियल था वो कितना है, पॉलिनोमियल इज दिस x की पावर 4 दिस, तो एक फैक्टर तो इतना हो ही गया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर क्या लिखा जाएगा, आप एक तो पॉलिनोमियल डिवीजन कर सकते हो, दूसरा यू कैन डू डायरेक्टली जैसा मैं कर रहा हूँ। वी नीड x की पावर 4, तो यहाँ पर x स्क्वायर लिख लिया, बिकॉज x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, माइनस 13 है, यहाँ क्या है 1, सो कांस्टेंट के लिए माइनस 13 कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर प्लस 2x, ठीक, यहाँ पर अगर हमें ये चाहिए x वाली क्वांटिटी, सो यहाँ से यू कैन सी कि ये आ गया आपके पास माइनस 13x², ठीक, और यहाँ से 2 प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 4, है ना, x²। तो हमें माइनस 16x² चाहिए, माइनस 16x², और x² एक यहाँ से भी आएगा, मतलब आप देख लो, एडजस्ट कर लो, इतना आ जाएगा, सारा करके देख लो। तो यानी कि ये सेकंड फैक्टर है। नाउ यहाँ से आप x निकाल लो, x कैसे निकालोगे, माइनस बी, ये फॉर्मूला लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2 है, ये लगा लो। सो b का काम कौन कर रहा है, 2, वी गेट माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 4 माइनस 4ac, ये माइनस ऑलरेडी है, सो प्लस हो जाएगा, एंड 13 इंटू 4 वी गेट 52 यहाँ आ गया, डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, x देखो कितना आता है, सो वी विल गेट माइनस 2 प्लस माइनस, ठीक, 52 वी गेट 56 यानी कि 14 इंटू 4, 2 बाहर आ जाएगा, रूट 14 बचेगा बाय 2, तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 14, यहाँ से x इतना आ गया, ठीक है। सो नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कितने आ गए, सो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, एक तो 1 पे ही आया है आपका, अगर x आपका 1 है, फिर से 1 है, और फिर उसके बाद एक बार माइनस 1 प्लस रूट 14 है, देन माइनस 1 माइनस रूट 14, ठीक है। तो यहाँ से तो वैल्यू माइनस 15 आ रही है y की, यहाँ से भी माइनस 15 ही आएगी, ठीक, और यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, देन पुट इन टेंजेंट इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड फाइंड आउट योरसेल्फ, निकाल लो जो भी है। सो मतलब ये रूट्स आ गए, ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, तो ये आप खुद ही कर लो, डू योरसेल्फ।
आई होप इट इज क्लियर। तो बेसिकली अगर मैं ग्राफिकली बताना चाहूँ तो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, लुक सिंस y जो है ये है x की पावर 4 माइनस 16x², तो y x² हमने कॉमन लिया, वी गेट x² माइनस 16, दैट इज x², वी गेट x माइनस 4x प्लस 4, इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। चलो इसका दिस एंड लेट्स से दिस इज y एक्सिस, दिस पॉइंट इज 0। अब हम इसका कर्व बनाते हैं। तो रूट यू कैन सी कि -4 और 4 तो रूट्स हैं और 0 भी है। सो -4 लेट्स से यहाँ पर है, 4 आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो वो क्या रहा है, 0 इज व्हाट रिपीटेड रूट्स, 0 रिपीटेड रूट है, तो 0 रिपीटेड रूट है और 0 पर आउटकम आपका 0 ही आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, देन यहाँ से ऊपर जा रहा है, एक ही रूट है तो मतलब इस टाइप का होगा, फिर 4 पर भी एक ही रूट है मतलब ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो अब जो टेंजेंट है यहाँ पर, टेंजेंट मान लो कि एक आई थी ना 1 माइनस 15, तो 1 लेट से यहाँ पर कोई पॉइंट है 1, तो यहाँ पर ये -15 आ गया। तो यहाँ पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक, तो ये जो टेंजेंट है मान लो ये ऐसे जाएगी, थोड़ा ऐसे कर लो, मतलब टेंजेंट है ये। ठीक है, दिस इज टेंजेंट। तो इस पॉइंट ने इस टेंजेंट ने एक तो इसको यहाँ पे कट किया इधर और एक यहाँ कट किया, तो ये जो वैल्यू आई है -1 प्लस √14, ठीक, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक पॉइंट आएगा आपका, ठीक, और एक इसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट आएगा, तो 2 पॉइंट तो ये रहे और यहाँ पर आपकी दिस पॉइंट ये रिपीटेड रूट है, यहाँ पर क्या है, रिपीटेड रूट। ठीक, समझ में आ गया, मतलब ये ग्राफिकली ऐसा हो रहा है। आई होप क्लियर है। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोट नंबर 4, लाइक अब मान लो 2 कर्व है, दिस इज कर्व 1 और दिस इज कर्व 2, दोनों इस तरह से टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं वी विल हैव कॉमन टेंजेंट है, यहाँ पर दिस इज टेंजेंट। ठीक, तो ऐसा है, सो यू कैन सी इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स, इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ अगर कुछ ऐसा है तो इंटरसेक्टिंग कर्व है, लेट्स से दिस इज C1, ठीक, एंड दिस इज कर्व C2। अब ये कितनी जगह कट कर रहे हैं, एक ही जगह कट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींची, मान लो ये टेंजेंट आ गई ऐसे, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट आ गई। ठीक, तो 2 टेंजेंट है, दिस इज लेट्स से टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, 2 टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, ओनली 1 रूट, इस केस में सिर्फ एक ही रूट है। ठीक है, ग्राफिकली भी यू कैन सी। ठीक, अगर कुछ ऐसा हो रहा है, इफ वी हैव कर्व लाइक, एक कर्व तो ऐसा है, ठीक, और दूसरा कर्व मान लो ऐसा है, दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स। ठीक है, ऑड नंबर, ये आपकी टेंजेंट होगी यहाँ पे, इस केस में ये टेंजेंट है। ठीक, दिस इज व्हाट टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर क्या है, ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स, ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स, ये चीज समझ में आ गई। ओके फाइन, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट वी हैव condition
फॉर टेंजेंसी एंड नॉर्मल, टेंजेंसी एंड नॉर्मल। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। वी हैव एग्जाम्पल, फाइंड कंडीशन, find condition if y equals to mx plus c is normal to x y square equals to 8। सो कंडीशन निकालनी। यहाँ पे अननोन क्या है, c एंड m। कंडीशन का क्या मतलब है, वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन c एंड m। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो आगे करते थे। तो ये हमारे पास कर्व, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कर्व को, सिंस वी हैव x y स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो x बाई 2 इंटू वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं ना। अब मुझे इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेने हैं तो कैसे ले जाएंगे, तो 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई टी। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं ये ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इस तरह से लेंगे। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा p। लेट्स से दिस इज स्टेप 1। ठीक, स्टेप 1 क्या है हमारा, हमने क्या एज्यूम किया है, कर्व के ऊपर एक पैरामेट्रिक पॉइंट। गॉट इट। अब हम इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा लेट्स से स्टेप 1। स्टेप 2, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर नॉर्मल। सो नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं एट दिस पॉइंट। तो ये कितनी हो जाएगी, y माइनस 2 बाई टी। ठीक, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी माइनस डी एक्स ओवर डी वाई, यही हो जाएगा x माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट। सो दिस इज y माइनस 2 बाई टी इक्वल्स टू, हाँ जी ये कितना हो जाएगा dx, इतना dx बाई डी वाई निकाल लो। इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम dy बाई, यहाँ पर x क्या है, देखो x हमारे पास है 2t स्क्वायर और y हमारे पास क्या है 2 बाई टी। तो यहाँ पर अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूँ तो ऐसे निकलेगा dy बाई डी टी बाय डी एक्स बाई डी टी। सो ये निकाल लो आप, dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स। तो ये dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, माइनस 2 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय ये था आपका डी टी, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 2t स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4t। दिस इज 4t, इतना आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया भैया आपका, माइनस 1 बाई 2 टी क्यूब, इतना आ गया। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ रहा है, ठीक, विद माइनस साइन। तो ये कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर, 2t क्यूब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दिस। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। बाकी आप इसको, ये तो मैंने इस तरह से कर दिया, आप इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कर्व को। यहाँ पर कर्व है हमारे पास दिस, करके देख लेते हैं। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालोगे और ये पॉइंट पुट करना, यहाँ से भी dy बाई डी एक्स इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यू कैन फाइंड आउट माइनस डी एक्स ओवर डी वाई, वो इतना आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं भाई। ये क्या है हमारी, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल की इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कंडीशन पूछी है। नाउ स्टेप 3, सिंस y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक, दिस इज व्हाट नॉर्मल, क्वेश्चन में बोला ये नॉर्मल है एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉर्मल। तो इसको हमने इसी फॉर्म में लिखा, y इक्वल्स टू वी गेट 2t क्यूब x प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2 बाई टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर माइनस होगा
तो दिस इज माइनस, ये माइनस है। नाउ वी कैन कंपेयर विद दिस इक्वेशन। ठीक, तो कंपेयर कर लेते हैं। लेट्स से इसको हमने फर्स्ट बोल दिया और इसको हमने सेकंड बोल दिया। सो नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो कंपैरिजन आई होप यू कैन डू। तो यहाँ पर m है, तो ठीक कितना हो जाएगा ये जी, सो कितना हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सही कर दिया है ना। तो ये तो इधर आ गया, ये हमने किया नहीं, तो इसको भी सॉल्व करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा -4t5। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये हमने किया था और इसको रब करना पड़ेगा। इसे यहां से ये हटा दो, इसको हटा दो, दोबारा से लिख लेते हैं। चलो, सो ये कितना हो गया आपका 2t³ ये तो यहाँ आ गया। ठीक है, -4t5 और इसको लेकर आए हम राइट साइड, है ना, यही तो हो जाएगा। अब इसको सेकंड बोला। नाउ अब कंपेयर करो, यहाँ पर तो m, ठीक, और इधर कितना है m इज इक्वल टू 2t³ और यहाँ पर c है, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, ये आपका यहाँ पर कांस्टेंट आ गया। ठीक है, सो c इज इक्वल टू 2/t -4t⁵। ये चीज समझ में आ गई। तो m और c इतना आ गया। तो अब हमें यहाँ से लेट्स से दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ में से हमें t को एलिमिनेट करना है। तो t कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं थर्ड इक्वेशन से। तो थर्ड इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, सो t इज इक्वल टू m/2 पावर 1/3, है ना। अब इसको आप क्या करो, पुट इन फोर्थ इक्वेशन में रख दो। तो c कितना आ जाएगा 2, t की जगह रख रहे हैं हम m/2 1/3 -4, t की जगह रख रहे हैं हम m/2, ये हो जाएगा 5/3। गॉट इट, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सो 2, इसको ऐसे लिख सकते हो 2/m 1/3 -4 इंटू m/2 5/3। तो c और m में ये रिलेशन आ गया, बस यही आंसर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो m और c में रिलेशन निकालना था, ये आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the condition if ax plus by plus 1 not plus 1, this is, इसको रब करते हैं, इक्वल्स टू 1। ठीक है, इक्वल्स टू 1 is tangent to x² माइनस xy इक्वल्स टू 5x माइनस 7। ठीक है, इतना। तो क्या करेंगे भाई, तो कंडीशन निकालनी है। यहाँ पर अननोन क्या है, a एंड b, मतलब हमें a और b में रिलेशन निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन इन a एंड b। ठीक है, तो a एंड b में रिलेशन निकालना। तो यहां से एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो शुरू हो जाओ। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो, कितनी होगी, तो 1 माइनस ax ओवर b। ठीक, तो इस y की वैल्यू को क्या करोगे, उठाकर इस कर्व में रख दो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास x² माइनस x 1 माइनस ay ओवर b इक्वल्स टू 5x माइनस 7। ये ठीक है, आई होप समझ में आ गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। वी गेट b x²
माइनस एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को क्लब कर लो। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म्स माइनस एक्स माइनस 5x। ठीक, ये कितना हो जाएगा, अच्छा b ऊपर भी जाएगा, यहाँ एलसीएम लेने के बाद b ऊपर भी जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा, इसको सही करते हैं, तो माइनस 5bx प्लस 7b इतना हो जाएगा, है ना। सो x वाली टर्म्स को भी क्लब कर लो, इनको यहाँ से क्या मिलेगा आपको, माइनस वी गेट 5b प्लस 1 इतना ही आएगा, x प्लस 7b इक्वल टू 0 इतना आ गया। ठीक है, तो ये आपको x में क्वाड्रेटिक मिल गई। ठीक, अब क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें तो कंडीशन निकालनी है ऑफ टेंजेंसी। फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का क्या मतलब है, आपको एक कर्व दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लो कर्व जो भी है, ये कर्व है और दिस, ये आपको लाइन की इक्वेशन दी है कर्व की, मतलब ये दोनों कर्व, लेट से दो कर्व ही है ना, तो ये आपस में टच कर रहे हैं। अगर इफ यू रिमेम्बर, अगर आपने पढ़ा हो +1 में, तो क्या कंडीशन होती है, इस लाइन को इसके साथ सॉल्व करा, जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी। इस केस में क्या है, वी हैव इक्वल रूट्स, है ना, यहाँ पर क्या है, रिपीटेड रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक बनी है, सिंस x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर d इज ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पर हम d को क्या रखेंगे, इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो d इक्वल्स टू 0, समझ में आ गया। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा आपका, शुरू हो जाओ आप करना। अब d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो 5b प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का काम कर रहा है a प्लस b, c इज व्हाट 7b। ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये चीज समझ में आ गई। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी तो रिड्यूस जितना मर्जी करते जाओ। ये हो गया आपका माइनस 28b a प्लस b, दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, गॉट इट। तो इस चीज को अगर आप लिखना चाहते हो नोट करके तो लिख भी लो, नोट, क्या नोट करना है, इफ कर्व इज कॉनिक, इफ कर्व इज कॉनिक, कॉनिक मतलब डेट इज 2 डिग्री कर्व है, एक 2 डिग्री कर्व, then to find tangency condition, हम क्या करते हैं, we can solve the line and the curve, then put d equals to 0, ठीक, of obtained quadratic equation। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। लेट्स मूव अहेड, मतलब यही अभी हमने एग्जांपल में यही सब किया है, तो उसी चीज को हमने लैंग्वेज में लिख लिया। ठीक है, लैंग्वेज में लिखना इज ऑलवेज अ गुड हैबिट। ठीक है, तो ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अभी खत्म नहीं हुआ है।